टू सक्सेस बाय आरके में आप सबका वेलकम है। आज मैं पहली बार सर्वप्रथम फर्स्ट वीडियो में मैं 25 MCQ प्राचीन इतिहास से लेकर आया हूं, जो नेट के स्टूडेंट, JRF के स्टूडेंट्स और PGT हिस्ट्री, TGT हिस्ट्री, BPSC और SSC के स्टूडेंट के लिए, जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपके लिए अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, सिविक्स से आएंगे और करंट अफेयर्स के भी आएंगे गाइज। तो ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए इस चैनल से जुड़ना है या नहीं। अगर इस चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना समय बिताए मैं आप सबको सारे क्वेश्चन से बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? अंग्रेजों ने, यूनानियों ने, आर्यों ने, मुस्लिमों ने? तो देखिए गाइस, हर क्वेश्चन पर आपके पास 2 सेकंड का समय होगा। 2 सेकंड में आपको आंसर देना है। अगर आपने 25 में से 22 क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है, 98% है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि 100% है और आपकी सफलता निश्चित है। अगर आपका नंबर 18 आ रहा है और तब समझिए एवरेज है। अगर 18 से नीचे आ रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गाइस 2 सेकंड में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा और मिलाइए आपका कितना सही हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? अंग्रेजों ने, यूनानियों ने, आर्यों ने, मुस्लिमों ने? किसने कहा बताइए? इसका आंसर होगा यूनानियों ने। ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो भारत को किस नाम से संबोधित किया था? भारत से, आर्या से, हिंद से और इंडिया से? बताइए किस नाम से? आपके पास 2 सेकेंड है। चलिए मैं बता देता हूँ, हिंद से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय इतिहास जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भाग में, 3 में, 4 में, 5 में? बताइए कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, आइए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से संकलित किया गया है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिनका यूज किया जाता है, आपको पता होगा, उस गायत्री मंत्र का किस वेद में संकलित है? किस वेद में से लिया गया है? किस वेद में इसको उद्धृत किया गया है? बताइए, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में? आपके पास 2 सेकेंड का समय है गाइस। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद में है दोस्तों, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इसका संकलन किया गया है और ऋग्वेद के जो है 3रे मंडल में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, खेल किसे कहा जाता है? खेल किसे कहा जाता है? खेल क्या है? क्या 8वें मंडल के हस्तलिखित रेखाओं कहते हैं, 9वें मंडल के हस्तलिखित रेखाओं कहते हैं, 4थे मंडल के हस्तलिखित रेखाओं कहते हैं, या 5वें मंडल के हस्तलिखित रेखाओं कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? इसका आंसर होगा ए, 8वें मंडल के हस्तलिखित रेखाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, है ना, उस ऋचाओं को खिल कहा जाता है। उस ऋचाओं को खिल कहा जाता है। गाइस यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ ऋचाओं आएगा, ऋचाओं। ठीक है ना, तो 8वें मंडल के हस्तलिखित जो ऋचा है उसी को कहा जाता है खिल। तो इसे याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है, चतुष्वर्णीय संप्रदाय का वर्णन किस वेद में किया गया है? चतुष्वर्णीय संप्रदाय का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, यहाँ डी है अथर्ववेद में? किस में किया गया है गाइज? अथर्ववेद में किया गया है, सामवेद में किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है? आपके पास 2 सेकंड का समय है, जल्दी कीजिए। किस वेद में चतुष्वर्णीय संप्रदाय का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या गया है? 10वें मंडल में क्या गया है? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ठीक है, 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं वो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः
मुख से, भुजाओं से, जांघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, तो इसे भी जरूर याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि ब्राह्मण का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुआ है, तो वो ब्रह्मा के जो है मुख से हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का हुआ है, और वैश्य का जांघाओं से उत्पत्ति हुई है, और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, 7th क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण वर्ण ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न है? भुजाओं से, जांघ से, मुख से, चरणों से, किन चीज से उत्पन्न हुए वो बताना है। जल्दी, आपके पास 2 सेकंड है, जल्दी बताइए। इनकी उत्पत्ति मुख से हुई है। ठीक है, आइए 8th क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 561 में ईसा पूर्व, 566 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 562 ईसा पूर्व में। इसमें से कौन सही होगा, जल्दी बताइए। 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, 404 ईसा पूर्व, 501 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, वामनावतार के 3 पंगों की व्याख्या किस प्राचीनतम ग्रंथ में की गई है? यानी वामनावतार जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने पूरे विश्व को 3 पग में ही मेजरमेंट कर लिया था, माप लिया था। तो किस वेद में दिया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? किस वेद में बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्थात जो यजुर्वेद के पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अधर्व्यू, यजर्व्यू, सामव्यू, रणव्यू? इसका आंसर ए है, अधर्व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन देखिए, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद, वो यजुर्वेद था, ये सामवेद है। उदात्री कहा जाता है, सामवेदी कहा जाता है, संवेदी, उमत्री। इन चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए, आप टिक कीजिए। उदात्री कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ ये त्री आएगा, तो आएगा, और यहाँ तो होगा, और ये री की मात्रा होगा, उदात्री। ठीक है ना, तो ए सही है इसमें। 13th क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए की गई है? 250, 225, 325, 350। आपका ऑप्शन होगा ए, 250। ओके, आइए 4th क्वेश्चन देखिए, सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया था वो कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यहाँ ध्यान दिए, सबसे बाद का, सबसे प्राचीन नहीं पूछा गया, सबसे पहला नहीं पूछा गया, सबसे अंतिम पूछा गया है। तो कौन सा होगा बताइए? अथर्ववेद होगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 15, 12, 17, 18। 18 है गाइस। ओके, 16 देखिए, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? अर्थात विष्णु पुराण में किस वंश के बारे में लिखा गया है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, लिच्छवी वंश? किस वंश के बारे में लिखा गया है? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में जो ऋचा लिखे रहते हैं उसको जो पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोत्री, छोत्री, होत्री और उदात्री। इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी गेस कीजिए। होत्री, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? अर्थशास्त्र में, विष्णु पुराण में, शतपथ ब्राह्मण में, मत्स्य पुराण में? किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति? कौन सा होगा सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ, अर्थात सबसे पुराना भी और सबसे सत्यता के आधार पर सबसे उपयुक्त? कौन सा होगा, जल्दी गेस कीजिए। मनुस्मृति, मनुस्मृति सबसे पुराना और प्रमाणिक ग्रंथ है। आइए 20th क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, अर्थात उनके दरबार में पुरोहित का काम कौन करता था? कालिदास, कात्यायन, पतंजलि और विष्णु शर्मा। कौन करते थे? पतंजलि करते थे। आपको याद होगा पतंजलि अष्टाध्याय के लेखक हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, कांग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मार्को पोलो, तारानाथ, इबन बतूता, मेगास्थनीज। इसमें से कौन कांग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है? तारानाथ ने क्या है? तारानाथ,
ओके गाइस, तारानाथ ने क्या है, ये तिब्बत मूल के राइटर हैं। ओके, अब देख 22nd क्वेश्चन देखिए, तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तहकीक हिंद के लेखक कौन है? वेनसोंग, अलबोरोनी, तारानाथ और उदित सिंह। इसमें से कौन तहकीक हिंद के लेखक हैं? तहकीक हिंद के लेखक हैं अलबोरोनी। अलबोरोनी गाइस, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तहकीक हिंद के का मीनिंग क्या है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भारत की खोज, भारत की खोज, ठीक है ना। तहकीक हिंद का मतलब है भारत की खोज। ओके गाइस, 23 देखिए, भारत का भूगोल नामक ग्रंथ किसने लिखा है? भारत का भूगोल, इसके राइटर कौन है? टॉलमी, मेगास्थनीन, अलबोरोनी और उदित सिंह। अब जल्दी बताइए। टॉलमी है गाइस, ठीक है, टॉलमी, ये यूनानी और रोमन मूल के लेखक हैं। उन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। 24th क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अर्थात कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, एरन अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख। किस में मिलता है? ये एरन अभिलेख में मिलता है गाइज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ये 9 आएगा, टबर ये 9 एरन अभिलेख में मिलता है। ये भानुगुप्त द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। इसे किसने बनाया था, किसने उल्लेखित किया था? तो भानुगुप्त ने, ठीक है, भानुगुप्त ने इसे बनवाया था। और ये अंतिम क्वेश्चन है, देखिए 25th है, ये अंतिम क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, एरन अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख में, एरन अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में, किस में किया गया उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए किसके बारे में, किस में लिखा गया है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर होगा इस हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये क्वेश्चन आपसे है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। साथ ही आपका 25 में से कितना सही हुआ वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपका 22 सही हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आपका 100% तैयारी है। अगर आपका 18 आ रहा है तो एवरेज तैयारी है गाइस, ठीक है। अगर इससे नीचे है तो मतलब आपको और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो आपका कैसा ये सेट हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ये साथ ही यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू गाइस।